हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे डे 6 की नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है 29 और 29 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्यूरिन एंड पैरामिडल आर। तो इनका कहने का मतलब है कि प्यूरिन और पैरामिडल किस प्रकार के यौगिक हैं भाई। तो हमारे जो पैरामिडल हैं या फिर हमारे प्यूरिन है, ये हैं हमारे कौन से हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं, उस प्रकार के हमारे यौगिक होते हैं। इसका जो आंसर है ये हमारा सी है। तो ये यौगिक है, ये हमने जो फर्स्ट ईयर होती है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर आपने ये पढ़े होंगे। तो इसमें प्यूरिन और पैरामिडल्स जो होते हैं ये हमारे ग्रुप होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट होता है ग्रुप यानी कि हेट्रोसाइक्लिस, जो हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनके जनक होते हैं ये। ठीक है, तो हमारे जो साइटोसिन्स थाइमन्स होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, और जो डीएनए में होते हैं, और आरएनए जो होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो साइटोसिन थाइमिन जो होते हैं डीएनए के अंदर, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है, और एडेनिन और ग्वानिन होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। तो 30 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि भी द बेस प्रेजेंट इन टू डीएनए बट अब्सेंट इन टू आरएनए। तो इनका पूछने का मतलब है कि भाई कौन सा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है और हमारा आरएनए के अंदर वो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी। तो ये आंसर है हमारा थाइमिन। तो थाइमिन जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, बट आरएनए के अंदर ये नहीं पाया जाता है। तो इसमें भी थोड़े से एग्जाम्पल इसके पैरामीटर्स प्रेजेंट के दे रखे हैं डीएनए और आरएनए के। तो आगे हम देखते हैं जो हमारा इसके अंदर होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा 31। तो 31 के अंदर इन्होंने पूछा है कि भाई एडेनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर विद। तो इनका मतलब है कि डीएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है उस वो एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि किसके साथ पेयर में पाया जाता है। यानी कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स बनता है तो एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि किसके साथ पेयर में पाता है। तो इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, तो ए आंसर है। ए में हमारा जाता है थाइमिन, यानी कि थाइमिन के साथ पेयर में पाया जाता है जब डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो होता है उसके अंदर थाइमिन पेयर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारा 32। तो 32 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है पैरामिड बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज। तो 32 में इन्होंने पूछा है कि जो डीएनए है उसमें पैरामिडल बेस, कौन सा पैरामिडल बेस मौजूद होता है डीएनए के अंदर। तो इसमें हमारा दिया गया है थाइमिन। तो थाइमिन जो होता है वही हमारा बेस, पैरामिडल बेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि भी थाइमिन जो होता है वही उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर पेयर्स में पाया जाता है। तो इसीलिए ये हमारा जो आंसर है ये भी थाइमिन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारा ये है हमारा 33 क्वेश्चन। और 33 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए इज, यानी कि आरएनए और जो डीएनए है उसमें पाए जाने वाला प्यूरिन बेस क्या है। ठीक है, तो प्यूरिन बेस हमारा कौन सा है, आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाला। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन बेस जो है वो हमारा कौन सा है, इसका आंसर है सी, यानी कि एडेनिन जो है वो हमारा आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन बेस है, यानी कि ये दोनों के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इसके अंदर 34। तो 34 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है द प्रोसेस ऑफ कॉपी द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स इनटू द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड। तो इन्होंने पूछा है कि किस जो भी हमारा जो जीन्स होते हैं, तो जीन्स में जो डीएनए और डीएनए को अगर आरएनए में कॉपी किया जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है। तो जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसफर का मतलब हो जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर बदल देना। ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब हो जाता है लोकेशन चेंज कर देना। ट्रांसलेशन का मतलब प्रतिलिपि हम कुछ ऐसा बोलते हैं। और हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो इसमें बोला जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हमारा स्टेप होता है किस चीज का, सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस मैसेंजर ये हमारे होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो होता है ड्यूरिंग स्टेप ऑफ द सिंथेसिस मैसेंजर हम इसको बोलते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये हमारा इसका जो आंसर है ये बी है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं। जो हमारा डीएनए जो है आरएनए के अंदर जब कॉपी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस बोला जाता है। तो वही ये हमारे जो क्वेश्चन है 34 तक कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा डे 6 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।